ये उनका मीडिया है, ये उनके लिए काम करता है। जब आप इसराइल के खिलाफ जाएंगे, जब आप अमेरिकी मफादात के खिलाफ जाएंगे, जब आप कहेंगे हम उनको अड्डे नहीं दे रहे, जब आप कहेंगे कि आप इनके ऊपर जंगी जराइम का मुकदमा चलाएं, तो तब फिर आपके खिलाफ ये तो होगा। इसको तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको हामिद मीर की तकरीर, समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ, और इसके बाद सहाफ़ियों के खिलाफ ट्वीट पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। लेकिन पहले देखें, ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये भी एक ऐसे ही गैर मारूफ सहाफ़ी की है जिसने पहले दावा किया था कि इसे ISI ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इन दोनों की फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनका सॉफ्टवेयर नहीं किया गया बल्कि इन्हें वायरस ज़दा किया गया है। आप देख भी सकते हैं कि हलने और बेचैनी की अलामात बिल्कुल एक जैसी हैं। इनका डायरेक्टर भी एक ही लगता है। पहले असद तूर के बाजू में बंधी हुई ये पट्टी देखें, अस्पताल में जहां से पट्टी बंधवाई थी, इस वक्त इसके आगे का हाथ बिल्कुल भी जख्मी नहीं था। लेकिन जब से सरीना और इसका काजी असद तूर से मिलकर गया, ये मजीद जख्मी हो चुका है। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। हामिद मीर ने ट्वीट किया, अब आप देखेंगे कि 50,000 रुपए महीने पर भर्ती किए गए कई विलागर मैदान में आएंगे और हम पर इल्जाम लगाकर अपनी तनख्वाह हलाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को सब पता चल चुका है कि फॉरेन एजेंडे पर अमल दरामद करने वाले कौन हैं। इरफान जिलानी ने हामिद मीर को जवाब दिया, हमें मालूम है ये सारे डायलॉग मारने के बाद हामिद मीर ने 2 बोतल मल्टीविटामिन सिरप पिया होगा और फिर जिनके बारे में मगलजात बक रहे हैं, इन्हीं के पैर पकड़कर माफिया भी मांगनी होंगी। अब तक सारी कौम जानती है जितना ये दिलेर है। सदीक जान ने हामिद मीर को जवाब देते हुए लिखा, तसल्ली रखें, कल से इंशाअल्लाह आपके पुराने कॉलम्स और बयानात पर एक पूरी सीरीज का आगाज कर रहा हूँ। लेकिन 50,000 कम हैं, ज्यादा मिलते हैं। अगर हम गोशवारे जमा करवा सकते हैं तो अंसार अब्बासी और हामिद मीर भी बताएं कि उन्होंने जायदादें कहाँ से बनाई। हामिद मीर बताएं कि वो कावासाकी से आज कोठियों और जायदादों वाले कैसे हो गए। उज़्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में मुतालबे का ये पुराना क्लिप देखें। अगर हम गोशवारे जमा करा सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो लायबल है, वो दुनिया के सामने अपनी लायबिलिटीज दिखा सकते हैं, तो अंसार अब्बासी साहब जो हैं आज से 10 साल पहले उनकी माली पोजीशन क्या थी, और हामिद मीर साहब जो है जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो वो कौन सी कावासाकी के ऊपर आया करते थे। ये तमाम चीजें जो है इन्होंने ये तमाम चीजें इनके पास कहाँ से आई, इनकी कोठियां जायदादें जो है वो कहाँ से आई, इनको जो है ये किस किस के कहने पर किस किस पेरोल पे काम कर रहे हैं जनाब, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। हमारा गिरबान वो पकड़े, उसका खुद हाथ साफ हो और वो अपनी लाइबिलिटीज का शो करें। अंसार अब्बासी साहब को बहुत शौक है करप्शन पे बात करने का, बराए मेहरबानी अंसार अब्बासी साहब जो है वो अपनी तरफ इतनी मैं ज्यादा नहीं कहती, अपनी जब उन्होंने शुरू किया था तब से आज तक का बता दें कि उन्होंने कितनी आज तक जो है वो उनके पास क्या जायदाद मौजूद है, वो कहाँ से आई। कामरान खान साहब ने जब ज्वाइन किया था तो उनकी क्या माली पोजीशन थी, हामिद मीर साहब तब कहाँ हुआ करते थे। लोगों को भी सामने आना चाहिए और ये तब बात करें जब हाथ साफ हो। अनवर लोधी ने हामिद मीर को जवाब दिया, कुरैशी साहब ने CNN पर जिन डीप पॉकेट्स का जिक्र किया था, लगता है वो डीप पॉकेट्स पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ अनासर को कंट्रोल करती हैं। अदील वड़ाइच ने लिखा, आज एक एंकर ने इदारों से मुतल्लक जो जुबान इस्तेमाल की है, अब तक वाज़ह होता जा रहा है कि गैर मुल्की सफारत खानों में इनकी महफिलों और इन्हें मिलने वाली फंडिंग की तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया के किस मुल्क में इतनी आज़ादी है कि इतनी गलीज जुबान इस्तेमाल की जाए, फौज को बराह रास्त धमकियाँ दी जाएं, दारुल हुकूमत में खड़े होकर रियासत को चैलेंज किया जाए, इसी बुनियाद पर बैरून मुल्क से फंडिंग ली जाए कि इस मुल्क में हम आज़ादी इजहार के लिए काम कर रहे हैं। अदील वड़ाइच ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, सहाफत के नाम पर गैर मुल्की एजेंडे को चलाया जाना नामंजूर। ये लोग फंडिंग के लिए अपने ही इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अफसोस ये है कि सब ने आंखें बंद कर रखी हैं। ऐसे सहाफ़ी हैं जो मकबूल नहीं होते या उनकी नौकरी चली जाती है किसी वजह से, कमर्शियल मीडिया है तो वो रोला डालते हैं, ये एजेंसियों की वजह से फारिग हूँ मैं। आप हैरत की एक और बात देखें, जिस वक्त से इसराइल ने ये ट्वीट किया है उस वक्त से पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी, गौर कीजिएगा, तवातर के साथ, वो पहले भी करते रहते हैं लेकिन अब तवातर के साथ मिसिंग पर्सन की बात उठा रहे हैं, तवातर के साथ स्टोरीज निकाल के ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे डाल के अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, ये मिसिंग पर्सन क्या पाकिस्तान में ही होते हैं? कुछ सवालात हैं, क्या ये यूरोप का मीडिया या BBC या CNN अमेरिका और UK से पूछ सकता है अफगानिस्तान में, इराक में, शाम में, लीबिया में और दीगर ममालिक के अंदर कितने मुसलमानों का कत्लेआम किया है? कभी पूछा उनसे? मिलियंस में इन्होंने लोगों को मारा है, लापता किया है। अबू गरीब जेल के ऊपर सवाल नहीं उठाते, ग्वांतानामो पे के ऊपर सवाल नहीं उठाते, वो तो उन्होंने खुद ही रिवील कर दिया, बता दिया जनाब कि हमने ये किया है मुसलमानों को डराने के लिए कि हम तुम्हारा ये हशर कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि मैं ये सवाल उठा रहा हूँ ना,
तो उनके जो पिट्ठू यहाँ पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी कभी ये सवाल नहीं उठाते। पेड लोग हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं के एजेंडे के ऊपर चलेंगे। ये उनका मीडिया है, ये उनके लिए काम करता है। जब आप इसराइल के खिलाफ जाएंगे, जब आप अमेरिकी मफादात के खिलाफ जाएंगे, जब आप कहेंगे हम उनको अड्डे नहीं दे रहे, जब आप कहेंगे कि आप इनके ऊपर जंगी जराइम का मुकदमा चलाएं, तो तब फिर आपके खिलाफ ये तो होगा। इसको तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उस्मान सईद बसरा ने ट्वीट करते हुए लिखा, गुस्सा नेतन्याहू है और झाग कल पाकिस्तान में इनके हमदर्द के मुंह से निकल रही थी। ये कैसा रिश्ता है? चोट उनको लगती है, दर्द इन्हें होता है। कौम सब जानती है कि कौन क्यों और किस लिए अफवाज पाकिस्तान और ज़ैली अदारों पर हर्जा सराई करता है और क्यों अजमल कसाब का वकील बना। नेतन्याहू के दुख में घुले जा रहा है। जुनैद सलीम ने कहा, सियासी जमातों के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ एंकर्स जो अपने मालकान पर लगाए गए हर इल्जाम का सबूत मांगकर नमक हलाली करते हैं, तो फिर इनकी तहकीकाती सहाफ़त को क्या कहें जब वो मुल्क की दिफाई इदारों पर बिना सबूत के इल्जाम लगाते हैं। अजहर मशवानी ने कहा, सवाल ये है कि कौमी इदारे पर ऐसे इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय वो हर टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग में क्यों बुलाए जाते हैं और ऐसे इनकी अहमियत क्यों बनाई जाती है। रियासत को सोचना चाहिए कि कब तक ऐसे ड्रामे चलते रहेंगे। अब तो 2% के नील्स भी उठकर बगैर सबूत के इल्जाम लगा देते हैं। रजीना खान ने लिखा, नून लीग के बकाऊ पटवारी सहाफी समझ रखा है क्या जो 50-50 हजार में बिकेंगे। जो वजीर आजम काबीना के 6-6 घंटे के इजलास में सिर्फ पानी और चाय देता है, क्या वो इसके खिलाफ लिखने के 50,000 देगा? हम सब खान के सिपाही हैं जो तुम जैसे दुश्मनों और गद्दारों को धोने के लिए बैठे हैं। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।